एक बहुत बड़ी परिवार लंबी यात्रा में निकल चुकी है। यात्रा के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सब कुछ सूची बना कर रखे हुए थे, क्या क्या अपने साथ में लेकर जाना है, कौन कौन किस किस चीज को पकड़ेंगे। परिवार में जितने सदस्य उन सबों की गिनती होती है और उनके साथ में उनकी सारी वस्तुओं की भी गिनती की जाती है। एक वाहन से दूसरी वाहन बदलते समय सभी की गिनती की जाती है, सारे वस्तुओं की भी गिनती की जाती है। घर का मुखिया जिम्मेदारी को लेते हुए देखते हैं कि उनके बच्चों में से, उनके परिवार में से, उनका पोते पोतियों में से, उनके नाते नातियों में से कोई भी चूक ना जाए। सारे परिवार के सदस्य को एक एक करते हुए गिनते हैं। सभी को वाहन में चढ़ाने के बाद अंत में वे चढ़ते हैं। वैसे उतारते समय भी सभी को पहले उतारते हैं, उसके बाद अंत में वे उतरते हैं। हर जगह पर सभी व्यक्तियों की गिनती होती है और वहां पर वस्तुओं की भी गिनती होती है। ये तब तक चलता है जब तक वे अपने घर तक पहुंच ना जाए। सारी यात्राओं को खत्म करते हैं। सारी जगहों पर घूमने के बाद अंत में जब अपने घर पहुंच जाते हैं, इनकी गिनती करना खत्म हो जाती है, क्योंकि सब लोग सुरक्षित अपने घर तक पहुंच चुके हैं। इसलिए अभी किसी को गिनती करने की जरूरत नहीं है, कोई वस्तु की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। कौन आए हैं, कौन नहीं आए हैं, कौन चूक गए हैं, कौन चढ़ गए हैं, यह देखने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अभी घर पर बैठते हैं, विश्राम करते हैं, जो यात्रा करके आए हैं उसके बारे में बातें करते हैं। यात्रा में जो कुछ भी देखा है उसका आनंद फिर से एक बार घर पर दोहराते हैं और घर पर अपना सुखदायक जीवन बिताते हुए आगे की भविष्य के बारे में प्रणाली को बनाते हुए अपनी दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक लंबी यात्रा में निकले परिवार को हमने देखा है। बहुत बड़ी परिवार है जिसमें लगभग 20 लाख के करीब सदस्य हैं। यह परिवार है इब्राहिम का, उनका बेटा इसहाक का और उनका बेटा याकूब का, जिनको हम इसराइल के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं की यात्रा को हमने देखा है। लाल समुद्र पार करते हैं, मिस्र देश में सीनै पर्वत तक पहुंचते हैं। इनकी यात्रा भी बाकी है। कनान देश अभी तक पहुंचे नहीं है। परमेश्वर ने इनको एक जगह रोक रखा है। सीन के जंगल में सीनै पर्वत के पास उनको रोक रखा है। परमेश्वर इनसे बातें करते आ रहे हैं। हमने देखा निर्गमन की किताब से उनकी यात्रा जो आरंभ होती है, लय व्यवस्था में आगे बढ़ती है। आज वही यात्रा गिनतियों की किताब से भी होकर चलती है। हम आगे बढ़ते देखेंगे, व्यवस्था विवरण में भी वही यात्रा आगे बढ़ती है। हमारी ध्यान को गिनतियों की किताब में ले जाकर वहां पर इसराइली किस प्रकार से हैं, आगे क्या कर रहे हैं, अब तक कितना समय बीत चुका है, यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, परमेश्वर उनसे क्या बातें कर रहे हैं और इनके परिवार की संख्या के बारे में भी ध्यान करते हुए और इस परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी गौर करते हुए हर एक व्यक्ति को हम ध्यान करेंगे। एक एक परिवार को भी देखते रहेंगे और परमेश्वर ने उनके साथ में क्या क्या किया है और उनको क्या क्या दिया है, इन सबों को भी हम देखते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आइए उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। हम सब मिलकर दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर गिनतियों की किताब से हमसे बातें करते समय अपने ज्ञान से, समझ से हम सबों को भरने के लिए, अपनी अगुवाई में हम सबों को चलाते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक में परमेश्वर हम सबों को भरते हुए, अपनी इच्छा के आधार पर जिस प्रकार से परमेश्वर हम सबों को चलाते हैं उसी प्रकार से अपने शास्त्र को भी, कलामों को भी हमसे जब समझाते हैं, परमेश्वर ने जिस तरह से उसे लिखा है, जिस तरह से उस यात्रा को आगे बढ़ाया है, उन सारी बातों को भी हम समझते हुए उन्हीं की प्रणाली के अनुसार, उन्हीं की योजना के अनुसार, उनके मकसद के अनुसार, उनके उद्देश्य के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपने आप को सर झुकाते हुए उनके हाथों में समर्पण करते हुए परमेश्वर आपका हुक्म हमारे सिर आंखों पर कहते हुए हम परमेश्वर के सानिध्य में आइए खुदावंद के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। उत्पत्ति की किताब से निर्गमन तक लेकर आए हैं, निर्गमन से लेवी अवस्था तक लेकर चले हैं। इसराइल की यात्रा के साथ में चौथी ग्रंथ में गिनतियों की किताब आप हम लेकर चलते हैं। परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हुए आपके दिव्य अभिषेक के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर दीजिए। अभिषेक से भरने के लिए दुआ करते हैं, विशेष ज्ञान से भरने के लिए दुआ करते हैं। इस यात्रा के माध्यम से परमेश्वर आपकी विधियों को, आपकी प्रणाली को हम लोग जान पाएं और प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को भी आपके हाथों में समर्पण करता हुआ हम यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, हमें सहायता करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को परमेश्वर आपकी तंदुरुस्ती से भरा हाथ से छोड़ने के लिए, सामर्थ से भरने के लिए, प्रभु शक्ति से भरने के लिए और विशेष अभिषेक परमेश्वर हर व्यक्ति के ऊपर ढेलते हुए आपकी कृपालु हाथ परमेश्वर सभी के ऊपर रखते हुए तंदुरुस्ती से, सामर्थ से भरने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुना है। आपके सारे भक्तगण को, हमारे सारे परिजनों को परमेश्वर अपने छू का तंदुरुस्ती दिया है, ज्ञान से भरा है, समझ से भरा प्रभु जिसके लिए धन्यवाद करते हुए आभार आपको प्रकट करते हैं। आदर सम्मान महिमा प्रभु जी हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब में पहुंचती हैं। आज के पहले अध्याय के पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान में, हमारे मनन में हम आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना पर परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पित कर रखे। परमेश्वर अपनी महिमा से आपको भरने के लिए, परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक से आपको छूने के लिए अपने आप को सिद्ध करें।
आए वचन के अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस्राएल के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इस्राएल की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना, जितने इस्राएली 20 वर्ष का उसके अधिक अवस्था के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र से शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शमोन के गोत्र से सूरीशद्दै का पुत्र शलोमीएल, यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नाशोन, इसहाक के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल, जबूलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलियाब, यूसुफ वंशियों में से अर्थात इब्राहिम के गोत्र में से अमीहूद का पुत्र एलीशामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल, बेन्यामीन के गोत्र से गिदोन का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र से अमीशद्दै का पुत्र अहीएजेर, आशेर के गोत्र से अकरोन का पुत्र पकीएल, गाद के गोत्र से दुएल का पुत्र एलियासाब, नप्ताली के गोत्र से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्र के प्रधान होकर बुलाए गए हैं वे यही हैं, और ये इस्राएल के 1000 में मुख्य पुरुष थे। और जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली को इकट्ठा की। तब इस्राएलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष का उससे अधिक अवस्था वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी गणना की। और इस्राएल के पहलौठे रूबेन के वंश में जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के थे और युद्ध करने में योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। और शमोन के वंश के लोग जितने पुरुष अपने कुलों के और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य भी थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शमोन के गोत्र से गिने हुए पुरुष 59,300 थे। और गाद वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने में योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। और यहूदा के गोत्र में गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इसहाक के गोत्र में गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से इफ्राइम के वंश से जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे जो युद्ध करने में योग्य थे, वे सब अपने नाम से गिने गए। और इब्राहिम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनश्शे गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। बेन्यामीन गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। आशेर गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे। नप्ताली गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इस्राएल के 12 प्रधानों ने जो अपने अपने पितरों के घरानों के प्रधान थे उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। सो जितने इस्राएली 20 वर्ष उससे अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। इनमें लेवी अपने पितरों के घर के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था कि लेवी गोत्र की गिनती इस्राएल के संग ना करना, परंतु तो लेवियों के साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर निदान जो कुछ जिससे संबंध रखता है उस पर अधिकार नियुक्त करना, और कुल सामान सहित निवास को ही वे उठाए करें और वे ही उसमें सेवा टहल किया करें, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाले रखें। और जब जब निवास का कूच हो तब तब लेवी उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवी उसको खड़ा करें। और यदि कोई दूसरा समीप आवे तो मार डाला जाए। और इस्राएली अपना अपना डेरा अपने अपने छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू के चारों खड़ा किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस्राएली की मंडली पर को भड़के और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें। जो आगे यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। अब तक जिन वचनों को पढ़ा है हमने, उसमें हमने गणना को देखा है। इस्राएल के 12 कुलों को, 12 गोत्रों को उनकी संख्या के अनुसार जो 20 वर्ष के हैं या उससे अधिक भी हैं, जो युद्ध करने में योग्य हैं और सक्षम है, उन सबों की गिनती की जाती है। एक एक कोले के गोत्र की गिनती करते हुए सभी को मिलाकर 6,03,550 थे। 6,03,550 की संख्या केवल पुरुषों की गई है जिनकी उम्र 20 वर्ष या उससे अधिक है। जो 20 वर्ष से कम जवान हैं, बच्चे भी हैं, और उनको जो स्त्रियां हैं उन सबों की गिनती नहीं की गई हैं,
इन सबों की गिनती हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। इन सबों की गिनती के अनुसार करीब 20 लाख पहुंच जाती हैं। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते समय उनकी भी गिनती किस प्रकार हुई थी और कैसे हुई थी उन सभी को दिखाएंगे। लेकिन आज के ध्यान में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, परमेश्वर ने की गणना करने के बाद में इन सबों को दिए हुए आदेशों के अनुसार वे करते आए हैं। परमेश्वर की जो विधियां इनको दिखाई गई हैं, सिखाई गई हैं, उन्हीं के अनुसार वे करते आए हैं। लेकिन परमेश्वर ने लेवियों की गिनती नहीं की है। लेवियों को छोड़कर हमने देखा है 6,03,550 आते हैं। लेवियों को परमेश्वर ने खास काम के लिए चुना है और याजक का धर्म निभाने के लिए उनको चुना है। परमेश्वर ने कहा, मेरे निवास स्थान के चारों ओर अर्थात मेरे मिलाप वाले तंबू के आसपास लेवियों का तंबू हो, उनके डेरे हो, उनके निवास स्थान हो। दूसरे को उनके आसपास नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे याजक का धर्म निभाते हैं। परमेश्वर ने उनको पवित्र रखा है और उनको विशेष रखा है, उनको सबसे अलग रखा है। इसलिए परमेश्वर ने गिनती करते समय भी उनकी गिनती इस्राएलियों के संग नहीं करवाया था। लेवियों को परमेश्वर ने दिव्य खास जगह को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा रखते हैं, उनको याजक का धर्म निभाने के लिए, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में होकर मध्यस्थी करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, मनुष्य के पक्ष में होकर याचना करने के लिए, आराधना करने के लिए उन्हें खड़ा किया है। इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकलाए हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं, 1 और महीना भी बीत चुका है। आज हम दूसरे महीने के पहले दिन में पहुंचते हैं। आरंभ के 3 महीनों में हमने उनकी यात्रा को देखा था, लेकिन आज सीनै पर्वत के पास आते हैं। परमेश्वर इनसे बातें कर रहे हैं। सीनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर इनको आदेश देते हैं। सीनै पर्वत को परमेश्वर ने चुना है ताकि उनके पास उतर आए और उनसे बातें करें, उनसे मुलाकात करें। संगति का समय परमेश्वर ने बहुत लंबा लिया है। इस्राएली यात्रा तो करते हैं, लेकिन लंबी समय 40 वर्षों की यात्रा हमें दिखाई पड़ती है। उसमें अधिकतर समय परमेश्वर उन्हीं के साथ रहते, उनसे बातें करते हैं। हमने देखा लेवी अवस्था पूरा परमेश्वर उनके साथ में बातें करते बिताते हैं। हम वहां से गिनतियों की किताब में आते हैं। गिनतियों की किताब जिस प्रकार से अपने नाम से जानी जाती है, गिनतियों के साथ आरंभ होती हैं। और ये गिनती हमने देखा है उनकी होती हैं जो 20 वर्ष के हैं या फिर उससे अधिक लोग हैं। न तो उसमें स्त्रियों की गिनती की गई है और न ही 20 वर्ष से कम उम्रों की गिनती की गई है। हम आगे बढ़ते समय और भी बातों को गौर करेंगे, लेकिन आज के ध्यान को समाप्त करते समय एक सत्य को देखेंगे। आरंभ के शब्दों में जिस तरह से कहा गया है, यात्रा में निकला हुआ वो परिवार और इस घर का मुखिया सभी की गिनती करते हैं। जहां जा जाते हैं वहां पर गिनती करते हैं। वाहन में चढ़ते हैं, गिनती करते हैं, वाहन से उतरते हैं, गिनती करते हैं। ये तब तक होती है जब तक घर नहीं पहुंचते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी इस्राएल की गिनती कराते हुए आगे लेकर चलते हैं। खुदा के उद्देश्यों को जानेंगे, उनके मकसदों को जानेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भी कहता है, हमारे सिर के ऊपर कितने बाल हैं, परमेश्वर इसकी भी गिनती रखते हैं। इस्राएल की गिनती रखने वाला, हमारे सिर के बालों की गिनती रखने वाला अर्थात हमारा परमेश्वर हमारा सब कुछ का गिनती रखते हैं। हमारे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई बात और ऐसी कोई विषय नहीं जो परमेश्वर से छिपी हुई है और जो परमेश्वर जानते नहीं हो और परमेश्वर से पहचानता ना हो। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और आपसे मुझसे आश्वासन लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, आपकी देखरेख करते हैं। इसलिए हमें निश्चिंत होना है, निडर होना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा को रखना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। आइए दुआ करते हैं। हमारे बारे में पूर्ण श्रद्धा को रखते हुए, हमारी देखरेख करते हुए, हमारी चिंता करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी असीमित प्रभु जी अपार प्रेम के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए, आपकी प्रणाली के लिए और आपके मकसद के लिए प्रभु, आपके मन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रभु हम अपने आप को भी आपके हाथों में लेकर आते हैं। हम सबों के साथ दीजिए। जिस प्रकार वचन से आपने हमसे बातें की हैं, उसी प्रकार से आगे भी हमें संभालेंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, ठुकराएंगे नहीं। विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर संभव की तो वहाँ पर हम सबों को शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी महिमा करने, स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को जीवितों की, तंदुरुस्तों की, प्रभु भाग्यवानों की संख्या में रखते हुए कल सुबह मिलने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। दुआओं को संग प्रभु देवताओं के लिए एक बार धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे कण कण को जानने वाला, नस नस को पहचानने वाला, रग रग में क्या हो रही है, इन सबों की जानकारी रखते हुए अगर बिगड़ जाती हैं सुधारते हैं, नाश हो जाते तो नया बनाते हैं। ऐसा परमेश्वर हमारे बिगड़े हुए जीवन को, हमारे बिगड़े हुए कामों को, गिरे हुए बिखरे हुए हमारे जीवन को बनाने वाला उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमेशा हमारी चिंता करते हैं, हमारे सिर के बालों को भी गिनते हैं। इन्हीं शब्दों से परमेश्वर आपको आश्वासन देते हैं, आपको उत्साहित करने, आपको प्रोत्साहित करने परमेश्वर फिर से एक बार नए वचन को लेकर आपके पास आए हैं। वचनों की और अपने कान को दे, अपने ध्यान को दे, आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर के सामर्थ आप प्राप्त करते रहे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।